हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे, है ना। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 की स्टार्टिंग करी थी एंड उसकी हमने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट भी करी थी फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन। ओके, एंड टुडे वी विल डू फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2। ओके, बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को शुरू करते हैं, सॉरी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इसमें 12.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, वो क्या है, किस हिसाब से हम करने वाले हैं 12.2 को। तो सबसे पहले समझते हैं कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव सॉरी और कन्वेक्स। ठीक है, तो कनकेव वो होता है जिसका आउटर एंगल भी हो। जैसे कि अगर हम बात लेते हैं ऐसी कुछ टाइप ऑफ फिगर की, नहीं ये अच्छी नहीं बनी बिल्कुल भी, तो ये आपको समझ में भी नहीं आएगा यहाँ से। हाँ, सपोज इट दिस, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी है, ये वाला एंगल भी है, ये वाला एंगल भी है, ये वाला और ये वाला भी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इंटीरियर एंगल भी बन रहा है और एक्सटीरियर एंगल भी बन रहा है। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। तो वो होता है हमारा कनकेव। कनकेव मतलब आपको समझ आया, जैसे जो कुछ ऐसी शेप का हो जिसके बाहर भी स्पेस हो और यहाँ से भी एक एंगल जा रहा हो। एक हम साइड ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं सिर्फ कनकेव, फिर से जैसे कि कुछ इस टाइप से यहाँ पर भी एक एंगल बन सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कनकेव। देन हम पढ़ेंगे अबाउट यार ये कन्वेक्स ही नहीं लिखने देता। हाँ, कन्वेक्स। ठीक है, तो कन्वेक्स किस टाइप से होते हैं? जिसका सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर एंगल हो। मेनली जितने भी आप फिगर्स बनाते हो वो क्या है, आपकी कन्वेक्स है। कन्वेक्स मीन्स आपको समझ आया, एक क्लोज फिगर जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर एंगल्स बना रहे हो। ठीक है, जो जिसमें बाहर आप नहीं बना सकते कोई भी एंगल। अब अगर मान लो मेरी ये फिगर है, तो क्या मैं एडिशनल साइड्स ऐड कर कर यहाँ पर एक एंगल बना सकती हूँ? नहीं बना सकती, क्योंकि मेरी फिगर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है, रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल के ऊपर अगर मैं एक और ट्रायंगल बना देती हूँ तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं एक और एंगल बना देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर अगर एक और एंगल बना देती हूँ तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 12.2 से पहले का थोड़ा सा एक्सपीरियंस। नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 12.2। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल। किसके फाइंड करने हैं? क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। उसमें हमें एक भी एंगल नहीं दिया हुआ और उसके सारे एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये याद रखना, इक्वल वर्ड, और ये याद रखना क्वाड्रिलेटरल वर्ड। ठीक है, ये 2-3 वर्ड ना याद रखना आप। तो उसमें हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो। सबसे पहले तो 4 एंगल्स हैं। ठीक है, वैसे तो हमें पता है चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, क्योंकि चारों कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब लेट ऑल एंगल्स बी एक्स, हमने सबको एक्स क्यों लिया, कोई और वेरिएबल क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्या बोला हुआ है, सारे एंगल्स इक्वल है। मैंने बताया, ये वर्ड याद रखना, दैट ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड वी हैव टू टेक ऑल एंगल्स एक्स और एनी वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी। बट सभी एंगल्स को आपको या तो ए लेना पड़ेगा, बी या सी, सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना पड़ेगा सभी एंगल्स का। ठीक है, तो हमने सबको x लिया, तो क्या वेरिएबल बने, क्या इक्वेशन बनेगी आपकी? x प्लस एक्स, ओ प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, यही बनेगी ना। तो फिर हम अब क्या करेंगे, हमारे पास ये 4x है तो हम क्या लिख सकते हैं, 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये कह रहा है कि अगर x की तुझे, भैया अगर तुझे x की वैल्यू मतलब चाहिए तो तुझे क्या होना पड़ेगा, मेरे यहाँ पर आने के बाद डिवाइड में होना पड़ेगा। तो चलो जी, हम हो ही जाते हैं। 4 के टेबल से कट हो रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री आ गया। सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हुआ। तो हर एंगल एक क्वाड्रिलेटरल का कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, बिकॉज ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, बिकॉज इट हैड 4 साइड्स, है ना। अगर सब 90 डिग्री के होंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90,
इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ यू want to write in your notebook so that you write it fast or you take the screenshot ताकि आप बाद में भी समझ सको इसे। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है? हाउ मैनी एंगल्स ऑफ अ कनकेव क्वाड्रिलेटरल आर ग्रेटर देन 180 डिग्री? शो बाय आएगा यहाँ पर, शो बाय फिगर। ठीक है, अब इसमें ये बोला हुआ है कि कनकेव क्वाड्रिलेटरल के पास कितने 180 से ज़्यादा के ग्रेटर, मतलब 180 से ज़्यादा के एंगल्स होते हैं। फिगर्स के द्वारा शो करो। मैंने बताया कुछ इस तरीके से बनती है कनकेव की फिगर, जिसके बाहर भी एक एंगल बन रहा हो, पर वो होता किसका है? 4 डिग्री का होता है, क्योंकि 1 2 3 4 एंगल्स का होता है वो। ठीक है, इसे हम क्या लेंगे? ए, सॉरी, अरे यार, हाँ, ए बी, अरे यार, ए बी सी और ये डी, या फिर आप यहाँ सी और यहाँ डी लिख सकते हो। दैट इज़ योर चॉइस। इन अ कनकेव क्वाड्रिलेटरल ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब चलो देखते हैं कैसे हुआ। तो ये देखो, आपकी फिगर क्या थी? कुछ इस टाइप से थी आपकी फिगर। अगर मान लो ये कितने का है आपका? 40 डिग्री का है, ये है 50 डिग्री का, और ये है 70 डिग्री का। ठीक है, अब एक एंगल जो इतना बड़ा दिया हुआ है हमें, ये सारे कितने थे? छोटे छोटे किसे थे? एक एंगल कोई भी क्या होगा आपका? बड़ा होगा 180 से ज़्यादा का, या ये 181 भी हो सकता है। ठीक है, 181 भी, क्योंकि एक तो ज़्यादा है ही ना, हमें ग्रेटर देन बताना है। उसमें ये नहीं बोला हुआ एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दो ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो एक एंगल बड़ा होएगा बिकॉज ऑफ दिस लेंथ इज़ सो मच लॉन्गर। आप खुद देखो ना, बी और ए की लेंथ कितनी है, डी और ए की लेंथ कितनी है, डी और सी की लेंथ कितनी है, और सी और बी की लेंथ कितनी है। लेंथ के अकॉर्डिंगली भी तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा ही सकते हो। ये हमने एज्यूम करा हुआ है। आप ये मत बोलना नहीं इतना नहीं आया था, इतना आया था मेरे डी से जब मैंने किया मेजर। नहीं, ऐसा मत बोलना, ये मैंने एज्यूम करके लिखा हुआ है। ओके, नाउ ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी एंगल्स ऑफ अ कनकेव क्वाड्रिलेटरल कैन बी ग्रेटर देन 90 डिग्री? पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि 180 डिग्री से कितना ज़्यादा बड़ा है। अब हमें ये बताना है कि 90 डिग्री से कितने बड़े होते हैं। तो ये देखो, maximum two angles of a concave quadrilateral is greater than 90 degree. In concave quadrilateral maximum, in convex quadrilateral maximum three angles can be greater than 90 degree. तो देखो, इसमें बोला हुआ है कि कनकेव क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री से बड़े हो सकते हैं, पर जो हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तीन एंगल्स बड़े हो सकते हैं 90 डिग्री से। तो देखो, ये कितने का मान लिया आपने? देखो, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, हम एक बार ना पहले वाली फिगर पर दोबारा चलते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। सपोज इट एक क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री का होता है। सपोज इट मत करो, ये होता ही 360 डिग्री का है। आप ये सपोज करो, आपने हर एंगल क्या किया? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 91 का ले लिया। ठीक है, क्यों लिया आपने ये लास्ट वाला 90 डिग्री का? क्योंकि हमें एक एंगल कोई ना कोई तो कन्वेक्स या फिर कनकेव का बड़ा होएगा ही होएगा 90 डिग्री से, क्योंकि वो प्रॉपर एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है। बट उसकी शेप भी तो देखो आप, एक स्क्वायर का हम मान सकते हैं, हम अगर सारे 90 डिग्री ले लेते हैं तो बिल्कुल सही होता है। बट उसमें हमें कनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलो, उसकी शेप भी तो देखो आप। अगर हम 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 91 करते हैं तो कितना बैठेगा आपका? देखो, 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया? 270 प्लस 91 अगर हमने किया तो 1, ये आ गया आपका 361। से क्या हुआ? गलत हुआ। हमें कितना चाहिए? 360 डिग्री चाहिए, बिकॉज अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ ओनली 360 डिग्री। इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। अब अगर मान लो आपने लिए, अरे 89 के ले लिए आपने सारे, ठीक है। सो 89 प्लस 89 प्लस 89 कितना होता है? फटाफट से बताओ मुझे। तो जब आप करते हो डैट 89 प्लस 89 प्लस 89
प्लस 89, वो क्या आता है 356 डिग्री आता है। आपने सॉल्व कर ही लिया होगा इतनी देर में। तो ये जो 356 डिग्री है, इसमें अगर हम 360 डिग्री करते हैं तो हमें 360 डिग्री चाहिए, यानी इसमें 4 कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको ऐसे कुछ डिजिट्स चाहिए होती है जिसको आप प्लस करके अगर आप देखते हो तो वो कंप्लीट 360 डिग्री बनता है। अगर मान लो मैंने एक लिया 40 का, एक लिया 70 का, एक लिया 50 का और एक ले लिया 180 से ज़्यादा का जो कि है 200, तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो वो कितना आता है 40 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 200। ठीक है, तो आपका आता है 360 डिग्री। अब हमें चाहिए भी 360 डिग्री था, है ना, इससे ज़्यादा तो हमें चाहिए भी नहीं था। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसे सॉल्व कर कर देखने पड़ते हैं और कुछ ऐसे एज्यूम करने पड़ते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे दोबारा आ गए। अब हम देखो, इस पे हमें बोला हुआ है कि एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल में 90 डिग्री से ज़्यादा के कितने होते हैं। हमने क्या किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ एक 90 डिग्री से ज़्यादा का लिया था, है ना, जो कि था 200, जो कि 180 से भी ज़्यादा का था। हमने बाकी सारे 40, 50 और 70 के लिए थे, याद है ना आपको। अब हमें क्या करना है, इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा के लेने हैं। अब हम इसमें सिर्फ 2 ही 90 डिग्री से ज़्यादा के ले सकते हैं। देखो, अगर हम करते हैं 91, अरे टीडा लिखा गया, 91 प्लस 91 प्लस 91 प्लस 91, तो इसमें कितना आता है देखते हैं। डैट 91 प्लस 91 प्लस 91 एंड देन प्लस 91, तो ये आता है 364। अरे नहीं, इसको हटाओ, यहाँ पर 0 आएगा, है ना। यही सोच रहे हो कि मैम ये गलत है, यहाँ पर 360 आना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट, 91 तो हट गया, अब इसको तो क्रॉस कर दो। अब हम लेते हैं 50 के 2 लेते हैं। अरे देखो, 50 प्लस 50 प्लस 91 प्लस 90, ये ले लेते हैं। तो कितना आता है देखो, 50 प्लस 50 होता है 100 आपका है, तो आपको सबको पता ही होगा। देन 91, दैट इज़ योर 191 प्लस 90, दैट इज़ योर टोटल आंसर इज़ योर 281। ये हो गया कम हमारे 360 डिग्री से, पर हमें तो चाहिए 360 डिग्री, है ना भाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम लेते हैं 44 प्लस 44 प्लस 181 प्लस 91 डिग्री, तो देखते हैं 360 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा। 44 प्लस 44 जो कि है 88 प्लस 181 प्लस जो कि 269 प्लस 91 एंड टोटल आंसर इज योर 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं एक कन्वेक्स कनकेव क्वाड्रिलेटरल में, जो कि हमें बताना है डैट इज़ 90 डिग्री से ज़्यादा की हो, तो क्या होगा 44, 2 ही 90 डिग्री से ज़्यादा के होंगे, बट एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स 90 डिग्री से ज़्यादा के हो सकते हैं। Then your question number 4, sorry. Is it possible that all the angles of a quadrilateral are acute? Explain why. देखो, हमें ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स एक्यूट हो। नहीं है तो क्यों नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज़ एक्यूट? हमने राइट एंगल पढ़ा, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा। राइट एंगल तो आप सभी को पता होगा, बहुत ईजी है। राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है। क्या आपको पता है ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी पहले हम एक्यूट की बात करते हैं ना, तो एक्यूट वो होते हैं जो कि 90 डिग्री से लेस हो, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, एक्यूट हो रहा है। ओके, so no, all the angles of a quadrilateral cannot be acute. Let us suppose if each angle is 89 degree, then 89 into 4 must be equal to 360 degree, which is not true. मैंने बताया कि एक क्वाड्रिलेटरल हमारा 360 डिग्री का होना चाहिए, उसमें हम चाहे कोई भी एंगल कितने भी साइड का ले, कितने भी डिग्री का ले, पर 360 डिग्री आना चाहिए चारों एंगल्स को प्लस करने के बाद। अगर हमने 90 डिग्री से कम का 89 लिया, तो हमने 89 प्लस 89 प्लस 89 प्लस 89 एक बार कर देखते हैं क्या आता है। 89 प्लस 89 प्लस 89 प्लस 89, ये आ रहा है 356, जो कि 360 से छोटा है। ओके, सो ये नहीं हो सकता कि अगर सारे एंगल क्वाड्रिलेटरल के एक्यूट हो।
Then question number 5. Find the maximum number of angles in a quadrilateral that can be obtuse. What is obtuse? Obtuse is bigger than 90 डिग्री, ठीक है, एंड लेसर देन 180 डिग्री. जो 90 डिग्री से ज़्यादा का हो और 180 डिग्री से कम हो. मैक्सिमम ऑफ 3 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी ऑब्ट्यूज. 3 एंगल्स हमारे क्वाड्रिलेटरल के ऑब्ट्यूज हो सकते हैं. सपोज इट हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमने लिया 91, 101, 160 और ये हमें लेना पड़ेगा 90 डिग्री. ठीक है, अब देखते हैं. मतलब ये नहीं होंगे करेक्ट आंसर, आई नो वेरी वेल, क्योंकि हमने सिर्फ एक एज्यूमिंग की है. अगर हम उनको अच्छे से बिल्कुल प्लस कर देखते हैं तो हमारे 360 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 एंगल्स हो सकते हैं उसमें ऑब्ट्यूज एक क्वाड्रिलेटरल में. देन क्वेश्चन नंबर 6. इन अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, angle P is equal to angle Q and angle R is equal to angle S. After angle P is double of angle R, find all the 4 angles. क्वेश्चन की हिंदी समझो सबसे पहले. इसमें बोला हुआ है क्वाड्रिलेटरल में PQRS ये 4 एंगल है. जो एंगल P है वो एंगल Q के इक्वल है और जो एंगल R है वो एंगल S के इक्वल है. ऑल्सो जो एंगल P है वो एंगल R का डबल है. अब हमें चारों एंगल्स फाइंड करने हैं. तो देखो, एंगल R इज इक्वल टू एक्स, एंगल S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q. क्यों होगा ये, हमने एक टाइप ऑफ लिया है. एंगल P इज इक्वल टू 2 एंगल R, एंगल P इज इक्वल टू 2x, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है 2x, तो एंगल P क्या है हमारा 2 है, और जो एंगल R है वो भी हमारा 2 है, बिकॉज ऑफ ये गिवन है दैट एंगल P एंड Q आर इक्वल. सो एंगल P इज इक्वल टू 2x. हैंस जो एंगल P है वो क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, यस, हाँ, एंगल P जो है वो एंगल Q के इक्वल है, तो एंगल Q भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल्स का हर एंगल का सम करने के बाद कितना आता है, 360 डिग्री आता है. यही हमने पढ़ा था ना. सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. मैंने अभी भी बताया जस्ट अभी. तो एंगल P और Q इक्वल थे, इसलिए हमने इन दोनों को 2x ले लिया, और एंगल R और S इक्वल थे, इसलिए हमने इन दोनों का x ही छोड़ दिया अभी के लिए. तो 6x हो गया, क्योंकि x के आगे कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो 1 लग जाएगा. 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, सो 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये करने के बाद हमारी क्या हुई, x की वैल्यू आई 60 डिग्री. अब आप सोच रहे होगे हाउ वी फाइंड 2, हमें p की वैल्यू 2 कहाँ से मिली. अब देखो, जो एंगल R था उसको हमने x लिया, और जो एंगल S था वो भी S हुआ हमारा. क्यों, क्योंकि एंगल R और X क्या थे, इक्वल थे. हैंस जो एंगल R था वो इक्वल हुआ एंगल Q के. क्यों हुआ, क्योंकि देखो, वेट अ मिनट, यहाँ पर S आएगा, यहाँ पर Q लिखा हुआ है, ये याद रखना, ठीक है. एंगल P जो है वो एंगल 2 लिया हमने, और जो एंगल Q है वो भी ये गिवन है हमें, क्योंकि एंगल P जो था वो डबल था एंगल R के. एंगल अगर R X है तो ऑब्वियस सी बात है P और P क्या होगा, 2x हो जाएगा, बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो एंगल P इज डबल ऑफ एंगल R. ठीक है, एंगल P क्या हुआ हमारा 2x हुआ. हैंस जो एंगल P है और जो एंगल Q है वो कितने हुए, 2x हुए, पर जो एंगल R और S है वो हमारे सिर्फ x ही रहे. यही हुआ ना. इसीलिए हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड करी, 60 डिग्री फाइंड करी. ठीक है, और जो एंगल P था वो एंगल Q के इक्वल था, जो कि 2x था, और 2x यानी कि 2 × 60 डिग्री, x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो एंगल P और Q के आगे 120 डिग्री, और एंगल R और X की रह गई 60 डिग्री. सो 120 + 120 + 60 + 60. एक बार करके देखते हैं क्या ये सही है, मतलब 360 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा. वेट अ मिनट ओनली. 120 + 120 + 60 + 60. Yes, that is a correct.
360 डिग्री आ रहा है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Sum of two angles of a quadrilateral is 180 degree. What can you say about the other two angles? क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो आप दूसरे एंगल्स के बारे में क्या कहोगे? अगर दो एंगल्स एक क्वाड्रिलेटरल के 180 डिग्री है, तो दो बाकी के जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी कि 180 डिग्री होंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. एक चार साइड्स होती है जो कि 90 डिग्री के होते हैं, और इनकी क्या होती है? 360 डिग्री सम होती है ना. हम हर एंगल को क्वाड्रिलेटरल के हर एंगल को ABCD कोई भी वेरिएबल दे देते हैं, जिनका सम क्या है? A और B का है 180 डिग्री, और C और D का हमें फाइंड करना है. A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब A प्लस बी तो हमारा 180 डिग्री है, तो हमें गिवन ही है, प्लस सी प्लस डी एज इट इज़, और 360 डिग्री, यही होगा ना. अब C प्लस डी को फाइंड करने के लिए 180 डिग्री यहाँ पर प्लस में था, तो यहाँ जाकर क्या हुआ? माइनस में हो गया, यानी कि 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री. अब ये क्या हो गया? 180 डिग्री के हो गए, यानी कि C प्लस डी कितने के हो गए? 180 डिग्री के हो गए. ठीक है, ये कितने के हो गए? 180 डिग्री के हो गए. अब हमें ये नहीं फाइंड करना कि C कितने का और D कितने का है, दोनों एंगल्स टोटल मिलाकर 180 डिग्री. अगर आप में अब कॉमन सेंस, मतलब हाँ हो गया, 8th क्लास में आ गया, तो हाँ कॉमन सेंस है आप में बहुत ज़्यादा है, तो आप फाइंड कर सकते हो कि C कितने का है और D कितने का है, और A कितने का और B कितने का है. नाउ क्वेश्चन नंबर, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 8. One of the angles in a quadrilateral is 150 degree. Remaining three angles are equal. Find the angle. अब हमें सिर्फ एक एंगल की वैल्यू दे दी जो कि है 150 डिग्री. अब हमें बाकी की तीन एंगल्स फाइंड करनी है. ठीक है, थोड़ी फोटो ब्लर आई है, सो प्लीज़ एडजस्ट. एंड मैं बोल भी रही हूँ, तो आप अगर लिख रहे हो तो मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ, नहीं तो आप बाद में फिर नहीं लिख पाओगे. एंड लास्ट में मैं आपको लिख दूंगी या तो क्वेश्चन, या फिर तो बाकी मैं बोल भी रही हूँ, कोई आई थिंक लिखने की कोई नीड नहीं है मेरे ख्याल से. चलो स्टार्ट करते हैं आंसर को. हमें हर एंगल क्वाड्रिलेटरल का EFGH लेना है, या कोई भी वेरिएबल ले लो, आपकी मर्जी है. उसमें जो एंगल E है वो कितना है? 150 डिग्री है. और एंगल F इज इक्वल टू एंगल G इज इक्वल टू एंगल H इज इक्वल टू X. हमने क्या किया? बाकी एंगल्स को X ले लिया, और हमने इसमें बीच में इज इक्वल टू क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि बाकी के तीन एंगल्स इक्वल है. ठीक है, सो एंगल EFG, एंगल E प्लस एंगल G, अरे यार, एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G, अरे यार, प्लस एंगल H इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, अब सब एंगल्स का कितना सम होता है? 360 डिग्री होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 360 डिग्री लिखा. 150 प्लस XX ले लिया हमने सबको, यानी हम 3x लिख सकते हैं. 3x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने 150 को यहाँ जाकर क्या किया? माइनस में ले आए हम. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 210 अपॉन में 3, बिकॉज 360 माइनस 150 इज इक्वल टू 210, सो 170. सो बाकी के तीन एंगल्स आपके कितने के हैं? 70 डिग्री के हैं हर एक एंगल. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9. 4 angles of a quadrilateral are in the ratio 4:5:7:8. Find their measures. अब हमें चार एंगल्स रेशो में गिवन है, जो कि है 5:5, 4:5, 5:6, 5:7:8. ठीक है, अब हमें इन सब एंगल्स की मेजर फाइंड करनी है. अब हमने क्या किया? सबको x मान लिया. 4x, 5x, 6x, अरे यार, 4x, 5x, 7x, और ये हो गया 8x. ठीक है, और ये इन सब का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा. अब सबसे पहले ना हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो इन सबको जब हमने प्लस किया तो आपके पास 24 आ गया. तो 24x डिग्री माइनस इज इक्वल टू 360 डिग्री. x को फाइंड करने के लिए 360 डिवाइडेड बाय 24, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री.
है ना, यही होगा। अब आपको फर्स्ट एंगल की मेजर कितनी है, 4x डिग्री दी हुई थी आपको, तो 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 60, यानी फर्स्ट एंगल की 60 आ गई। ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब के आप निकाल सकते हो यहाँ से देखकर। आप देख लीजिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और इफ यू राइट रिटन इन योर नोटबुक सो यू कैन राइट इट फास्ट, देन वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10. Okay, now move on question number 10. Yes, in a given figure, DO and CO are the bisectors of angle ADC and angle BCD respectively. If angle ADC is equal to angle BCD, sorry, minus BCD, angle BCD is equal to 60 degree and angle DAB is equal to 100 degree, find the measures of angle DOC and angle ABC. पहले तो वो फिगर देख लेते हैं। ये है आपकी फिगर। इसमें ना क्या किया हुआ है कि जो, वेट अ मिनट, यस, जो एंगल डी ओ और सी ओ है वो बाइसेक्टर है एंगल ए डी सी के। किन किन के, एंगल ए डी सी के। बाइसेक्टर कौन होता है, जो कि ये है हमारे बाइसेक्टर, यानी कि उनको बांट रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जो एंगल बी सी डी है उनके, बी सी डी इनका भी तो हुआ ना, क्योंकि इससे भी तो जॉइंट है ये वाली लाइन इसका पूरे का, ठीक है। अगर जो एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी सी डी के, एंगल ए डी सी इक्वल है बी सी डी के, जो कि 60 डिग्री के हैं, ये आप मान लो, तो जो एंगल ए डी ए बी है, डी ए बी ये कितने का है, 100 डिग्री का है। अब हमें मतलब मेजर्स फाइंड करनी है, किन किन की, डी ओ सी की और ए बी सी की, ठीक है। देखते हैं फिगर के हिसाब से जो एंगल ए बी सी डी है वो एक क्वाड्रिलेटरल है और जो डी ओ सी है वो क्या है, एक ट्रायंगल है। बिल्कुल है, ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है। ओ ये कुछ इस टाइप से आपको दी हुई है, यही मान लो, यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा यार। ये मान लो आप, फिगर आपको दी हुई है इस टाइप से कुछ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये तो जो पहले से क्वाड्रिलेटरल है वो है ही है, ठीक है। अब जो क्वाड्रिलेटरल में जो कि ए बी सी डी है, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल सी बी ए, हम चारों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा, है ना। सो डी ए बी हमें वैल्यू दी हुई है बुक में ही, क्वेश्चन में ही, जो कि है 100 डिग्री, ठीक है। देन ए डी सी की वैल्यू हमें दी हुई, ए डी सी और बी सी डी की वैल्यू हमें दी हुई है 60 डिग्री, ठीक है। तो हम दोनों में 60 डिग्री लिख देंगे, और एंगल डी सी बी और एंगल हमें ए बी सी या फिर डी ओ सी ये सब हमें फाइंड करने हैं, यानी एंगल सी बी ए या फिर डी सी बी है, जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हो, जो कि 360 डिग्री का हो गया। जब हमने 100 प्लस 60 किया तो आपको कितना मिलता है, 220, ठीक है। एंगल सी बी ए एज इट इज़ रखो आप, और इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सी बी ए फाइंड करने का आपको मिल गया, यानी कि 360 माइनस 220 डिग्री, जो कि है 140 डिग्री, यही है ना। सो एंगल ये पता चल गया आपको, सी बी ए या फिर एंगल ए बी सी या फिर बी सी ए, ये क्या, इनकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 140 डिग्री हो जाएगी। अब एंगल डी ओ सी की फाइंड करते हैं। जो डी ओ है वो बाइसेक्टर है एंगल ए डी सी का, तो जो एंगल ए डी ओ है वो इक्वल है ओ डी सी के। समझ आया कुछ, देखो, वेट अ मिनट, इसमें बोला हुआ है जो एंगल डी ओ है वो क्या है आपका, बाइसेक्ट है, उसको आधा बांट रहा है कंप्लीटली। तो जो एंगल ए डी ओ है, यानी कि ए डी ओ ये वाला, वो ओ डी सी के इक्वल है, ओ डी सी, हाँ ओ डी सी, ठीक है, इज इक्वल टू, सिमिलरली जो सी ओ है ये, वो बाइसेक्टर है बी सी डी का, बी सी डी, यस बिल्कुल।
तो जो एंगल डी सी ओ है, डी सी ओ, ओके, हाँ, वो एंगल ओ सी बी के इक्वल है। ओ सी बी, यस बिल्कुल है जी, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही बन रहा था, बात तो एक ही हो गई। अरे यार, हाँ, तो जो एंगल ओ डी सी है हम उसे एंगल डी ओ सी से प्लस कर सकते हैं, और एंगल डी ओ सी से, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसे कट कर दो, वो कितने का हुआ, 180 डिग्री का हुआ। एंगल ओ डी सी और एंगल डी सी ओ कितने का है, 30 डिग्री के हैं। अब आपको कैसे पता चला, देखो, एंगल ओ डी सी और डी सी ओ याद रखना, ओ डी सी, यहाँ पर आपको बुक में ये गिवन है कि ये आधा पार्ट जो है ना वो 30 डिग्री का है, तो पूरा पार्ट 60 डिग्री का हुआ है ना, यही हुआ ना, ये वाला पार्ट भी तो फिर 30 डिग्री का हुआ, ये वाला भी 30 डिग्री का, ये वाला भी 30 डिग्री का, यही तो हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पर 30 डिग्री मेंशन हुआ। हैंस जो डी ओ सी है एंगल, उनकी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 60 डिग्री, तो डी ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। समझ आई आपको बात ये वाली क्वेश्चन की या फिर पूरी एक्सरसाइज की। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वैसे पसंद ही आई होगी तभी लास्ट तक बैठे हो, हाँ अच्छी बात है, पसंद आई तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना, ताकि जिन जिन को एक्सरसाइज समझनी है वो एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाएँ। एंड अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। So if you have any doubt in this exercise or in 12.1 and in videos that I make and I upload in my channel, so you can tell me in the comment section of any video. I will solve your doubt. And तब तक के लिए बाय बाय। एंड 12.3 में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।